माय डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में पूछे जा सकते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के लिहाज से हैं, उसी के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर? चलिए लेक्चर हम आज का स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3/4 प्लस 15/16 प्लस 63/64 एंड सो ऑन। ये एन टर्म्स तक है, इसका ये समेशन आपसे पूछ रहा है। देखिए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें आपको क्या करना है, पुटिंग मेथड का यूज करना है। पुटिंग से आप बनाएंगे ना तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एक दो बात का आपको ध्यान भी इसमें रखना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में एन का वैल्यू हम 1 रखते हैं, ठीक, तो n के वैल्यू 1 पे मल्टीपल ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि n का वैल्यू 1 रखने पर मल्टीपल वैल्यू सही हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ABCD है ना, तो उसमें से 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, ABC सही हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये तो काम नहीं कर रहा है। नहीं, उस केस में आपको फिर क्या करना पड़ेगा, n का वैल्यू 2 पे चेक करना पड़ेगा। जब 2 पे चेक करेंगे तो हो सकता है कि एक ऑप्शन आपका हट जाएगा, बाकी 2 अभी भी बचेगा। लेकिन जब भी आप n का वैल्यू 3 रखिएगा तो वो जो करेक्ट आंसर होगा वो अपने आप फाइंड होके निकल जाएगा, बाकी सारा आंसर ऑप्शन जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो किसी किसी क्वेश्चन में आपका ये मैटर फंस सकता है, बाकी क्वेश्चन में n का वैल्यू 1 पे 2 पे ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। देखिए, जैसे अगर हम n का वैल्यू जो है ना ये 1 पुट कर देते हैं, पहले ऑप्शन में ही पुट कर देते हैं n का वैल्यू 1। देखते हैं अगर समेशन 3/4 आएगा तो हम कहेंगे कि करेक्ट है। क्लियर? n का वैल्यू 1 जब हम रखते हैं ना तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 टू द पावर 1, तो 4 हो जाएगा अपॉन 3 माइनस 1/3। एलसीएम आप ले लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम 1, तो 3 माइनस 4 माइनस 1, तो 3 माइनस 5 अपॉन 3, 3 माइनस 5 माइनस 2/3, माइनस 2/3 कितना आ रहा है ये 3/4। पहला आंसर आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा पे पुट करके देखते हैं तो यह आ जाएगा 1 प्लस 4 टू द पावर माइनस 1, तो 1/4, 1/4 और बाय 3 भी दिया हुआ तो 1/12 हो जाएगा डायरेक्ट, ये माइनस 1/3। एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना 12 हो जाएगा इस केस में, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1 माइनस 4, तो 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 4 9 अपॉन 12 कितना आ गया 3/4। 3/4 तो है, करेक्ट है। लेकिन आपको अभी रुक जाना है। हम क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे कि n बराबर 1 पे मल्टीपल ऑप्शन भी आपके सही हो सकते हैं, इसीलिए हम C भी चेक कर रहे हैं। अभी आपको जल्दबाजी में आंसर टिक नहीं करना है। फिर देखिए 1 प्लस 4 टू द पावर 1, तो 4/3 माइनस 1/3, एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3 प्लस 4 माइनस 1, 3 प्लस 4 कितना, 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 1 6 अपॉन 3, कट के ये 2 आ जाएगा, 2 तो है नहीं, 3/4 आना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो गया। जब डी नंबर ऑप्शन पे हम चलते हैं तो 1 माइनस 4 टू द पावर माइनस 1 है, फिर 1/4 3 से गुना करेंगे तो 1/12 हो जाएगा, प्लस 1/3, 12 एलसीएम है, एलसीएम 12 ले लीजिए, कितना हो जाएगा 12 माइनस 1 प्लस 4, 12 माइनस प्लस 4 16 माइनस 1, तो 15/12, 3 से कटेगा 5 और ये 4 कितना आ गया 5/4। अब इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, n बराबर 1 पुट करने के बाद ही आपका बी नंबर आंसर सही हो गया। ये कैसे सही हुआ, ये गलत हो गया, ये 5/4 आ रहा है ना, n का वैल्यू 1, पहला टर्म आपका 5/4 दे रहा है डी नंबर ऑप्शन, जबकि पहला टर्म कितना है 3/4 है, तो ये आंसर आपका गलत हो गया। तो n का वैल्यू पुट करने के बाद ही आपका आंसर निकल के आ गया। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में ये मैटर फंस जाएगा, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, दो ऑप्शन सही आ जाएगा, तो उस केस में आपको n का वैल्यू 2 पुट करके भी चेक करना पड़ेगा। अगर 2 पे भी दोनों सही हो रहा है तो 3 पुट कर लीजिए। ऐसे बहुत कम चांसेस है कि आएगा, एक ही 2 में आपका आंसर करेक्ट निकल जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन डी नंबर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है n का वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और उसके लिए 3 टू द पावर दिस इज डिविजिबल बाय, किस नंबर से डिविजिबल होगा। ये आपका है 3 टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस
2n प्लस 2 माइनस 2qn माइनस 9, ये कह रहा है किससे डिविजिबल होगा। और अगर n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो हम जानते हैं कि अगर नेचुरल नंबर है तो वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, तो उस केस में n का भी जो वैल्यू है कितना हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन आपका हो जाएगा। चलिए पुट कीजिए n का वैल्यू 1, पहले n का वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए। 1 जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 टू द पावर 2 इंटू 1, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 2q मतलब 8 हो गया, और n का वैल्यू 1 पुट करें तो 8 ही, माइनस 9 कितना हो गया, 3 का पावर 4, 3 3 9 3 27 3 81, 81 माइनस 9 8 17, घटाइए कितना हो जाएगा, 11 में से 7 गया तो 4, 7 में से 1 गया तो 6, 64 किससे डिविजिबल होगा, 3 तो आपका ऐसे कट गया, 9 से डिविजिबल होगा, 9 भी कट गया, 64 81 से भी नहीं होगा, तो 64 ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। लेकिन एक और हम वैल्यू के लिए आपको बता दें, वैसे आंसर आपका निकल चुका है। n का वैल्यू 2 के लिए देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 माइनस 2q, तो 8 इंटू n का वैल्यू 2 पुट करें, 8 इंटू 2 16 माइनस 9 कितना हो गया, 3 की पावर 6, 3 तिया 9 तिया 27, 81 81 तिया 243, 243 तिया 729, 729 माइनस 16 9 25 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 704, 704 में 64 से डिवाइड लगेगा, एक बार चेक कर लीजिए, 704 में 64 से 1 बार में लगाएंगे तो कितना बचेगा 4, 11 बार में 64 में 64 से भागा लग जाएगा, तो आंसर आपका 2 ही है। n बराबर 1 के लिए भी करेक्ट है, n बराबर 2 के लिए ही करेक्ट है। वैसे आपका आंसर जो है n बराबर 2 पे ही निकल के आ गया था, बाकी सारा आंसर आपका n बराबर 1 पे ही रॉन्ग था। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी सेम चीज दिया हुआ है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1 किससे डिविजिबल होगा, n का वैल्यू 1 पुट कीजिए, n का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो 4 माइनस 3 माइनस 1 4 माइनस 4 ये 0। अब यहाँ पे ऑप्शन अगर देखते हैं तो 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, 0 हर एक नंबर से डिविजिबल है, तो सारा आंसर n बराबर 1 के लिए करेक्ट है। क्लियर। तो फिर n बराबर 2 पर चेक करते हैं, n बराबर 2 पर चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 पुट करें, 3 2 जा 6 माइनस 1 तो हो जाएगा 16 माइनस 7 है ना, तो ये 9 हो जाएगा। अब 9 3 से डिविजिबल है 8 से डिविजिबल नहीं है, 11 से डिविजिबल नहीं है। अभी भी हम देख रहे हैं क्या, दो ऑप्शन करेक्ट है, ए भी ऑप्शन करेक्ट है, सी भी ऑप्शन करेक्ट है, तो इस केस में फिर से आप n का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 मतलब 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 3 पुट करेंगे, 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 तो कितना हो गया 64 माइनस 10 कितना हो जाएगा 54। अभी भी मैटर फंस रहा है, अभी भी आपका मैटर फंस रहा है। क्या मैटर फंस रहा है, 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, लेकिन आपको एक बात देखना होगा, अगर 0 है 9 है 54 और सो ऑन है तो इसको आप 9n लिख सकते हैं, जहां पे n बिलोंग्स टू होल नंबर, इसीलिए अगर डिविजिबल की बात करेगा तो ये डिविजिबल बाय 9 होगा, 3 नहीं होगा, है ना। अगर इस केस से लिखेंगे तो आपको समझ में ये आ जाएगा। होल नंबर डालेंगे है ना, तो n का वैल्यू होल नंबर में कितना होता है 0, तो 9 इंटू 0 0, 1 डालेंगे तो 9, 2 डालेंगे, अगर 2 डालेंगे नहीं 9n भी आप नहीं लिख सकते हैं, इसको 9n नहीं लिख सकते हैं, आप डिविजिबल करके ही फैक्टर के टर्म में ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर आप डिविजिबल देखेंगे तो 0 तो हर एक नंबर में डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल है, 54 6 टाइम है, आगे जो भी नंबर आएगा वो भी डिविजिबल हो जाएगा, तो ये गलत आंसर हो गया, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 की पावर, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 3 की पावर 3n माइनस 26n माइनस 1, यहाँ पे करेक्शन हम किए थे क्योंकि गलत था बुक में दिया हुआ, 26n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय कितना से होगा, n नेचुरल नंबर है, फिर से 1 पुट कीजिए, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 की पावर 3 माइनस 26 माइनस 1 तो कितना हो गया 27 माइनस 27 0, फिर से वही कंसेप्ट, 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, n का वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए, जब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 2 जा 6 माइनस n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 52 माइनस 1,
3 का पावर 6 मतलब 729, अभी हम निकाले थे 52 1 53, घटा दीजिए। 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 2 में से 7 गया तो 5, 2 में से 7 गया तो 2 में से 5 गया तो सॉरी 7, 6। अब किससे डिविजिबल है ये? 676, 676। अब n का वैल्यू अगर हम 3 पे निकालते हैं ना, वैसे डी नंबर आंसर आपका करेक्ट है, इससे डिविजिबल होगा। अगर हम n का वैल्यू 3 देते हैं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 3 की पावर 9 माइनस 26 दिया कितना, 6 का 18, 2 तिया 6 1 7, 78 माइनस 1। 3 की पावर 6 को 729 कह रहे थे, तो 729 6 और 3 बच गया 27 माइनस 79, है ना। आप जब इसको गुना करके निकालिएगा तो ये 676 का ही एक मल्टीपल आएगा, मतलब इसमें भी 676 से भागा लग जाएगा, इसीलिए आंसर आपका डी हो गया। बाकी सब में भी हो सकता है कोई ऑप्शन आपका सही हो जाता, लेकिन डायरेक्ट जैसे पिछले क्वेश्चन में हम देख रहे थे, n का वैल्यू 1 पुट करने के बाद 0 आ रहा था, फिर 9 आ रहा था, फिर 54 आ रहा था। हालांकि ये 3 से भी ये सारा नंबर डिविजिबल है, लेकिन जब 9 दिया हुआ है तो डायरेक्ट आपको आंसर 9 ही टिक करना है, हायर नंबर ही टिक करना है ना। तो यहाँ 676 में 676 ही टिक करना है। बाकी हो सकता है एक दो ऑप्शन आपका और सही आएगा, लेकिन चूंकि हायर नंबर के बेस पे होता है इसीलिए 676 ही करेक्ट आंसर आपको चूज करना होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, कह रहा है nth टर्म ऑफ द सीरीज। अब ये सम नहीं पूछ रहा है, इसका एनमा टर्म पूछ रहा है। क्लियर, दोनों में अंतर है। जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे सेकेंड टर्म आप कितना कहिएगा, सेकेंड टर्म कहिएगा 7। अगर हम आपसे पूछेंगे कि फर्स्ट टर्म कितना होगा, आप कहिएगा 3। अगर हम आपसे पूछेंगे फोर्थ टर्म कितना होगा, आप फोर्थ टर्म कितना कहिएगा, फोर्थ टर्म आप कहिएगा सर 21 होगा। वैसे ही आपसे ये nth टर्म पूछ रहा है, सीरीज का एनमा टर्म कितना होगा। क्लियर है, चलिए पुट करके देखते हैं। n का वैल्यू जैसे हम 1 पुट करेंगे तो कौन आना चाहिए, 7 आना चाहिए ना। n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपको सॉरी n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 आना चाहिए, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे 7, n के वैल्यू 3 पर 13 आना चाहिए, n के वैल्यू 4 पर 21 आना चाहिए। क्लियर, देखते हैं कौन सा ऑप्शन देता है। n का वैल्यू 1 पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 माइनस 1 ये 3 आ रहा है। क्लियर, आ रहा है पहला टर्म। 2 पर देखिए तो दे रहा है क्या, 2 पर देखिए तो पहला ऑप्शन, तो 2 पुट करेंगे 4 दूना 8 माइनस 1 7, ये भी दे रहा है। n के 3 पर दे रहा है क्या, 3 पर देखिए 4 थिया 12 माइनस 1 11 दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, तो ये आंसर गलत हो गया। देखिए 2 करेक्ट है, लेकिन तीसरे पर चेक किए तो फॉल्स हो गया, इसीलिए आंसर आपका रॉन्ग हो गया। तो हड़बड़ में टिक नहीं करना, अगर जल्दबाजी में टिक कीजिएगा देखिए गलत हो रहा है। तीसरे वैल्यू पर 1 2 3 वैल्यू पर आपको 3 पर कम से कम चेक करना पड़ेगा, ये तो गलत हो गया। दूसरे पे देखते हैं, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 करेक्ट है। 2 पुट कीजिए 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 4 4 8 7 ही आना चाहिए, सेकेंड टर्म ये भी गलत है। 1 पुट कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 3 दे रहा है, पहला टर्म मिल रहा है 3। दूसरा पे देखिए 2 दूना 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 ये भी दे रहा है। 9 9 3 12 1 13 दे रहा है, ठीक है। 4 के लिए भी देख लीजिए, 4 चौके 16 4 20 1 21 दे रहा है, इसलिए डी सी नंबर आंसर आपका करेक्ट होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कहते हैं सर इतना तो करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक बात बताइए, अगर हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करेंगे पीएन मान के स्टेप 1 2 3, उसमें कितना टाइम लगेगा, उससे तो आपको कम ही टाइम लगेगा। पुटिंग में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 35-40 सेकेंड आपको लगेगा पुट करने में। इसीलिए सबसे आसान तरीका यही है पुटिंग, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है, इसीलिए पुटिंग मेथड का आप यूज कीजिएगा। ज्यादा और आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहे हैं बस वही काम आप कीजिए। नेक्स्ट देखिए, सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब इसमें सम पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है और नेचुरल नंबर का सम कितना होगा। क्लियर, तो अब दोनों में अंतर है, उसमें क्या कर रहा था एनमा टर्म कितना होगा, इसमें कर रहा n टर्म का सम कितना होगा। क्लियर, जैसे n बराबर 2 कहेंगे तो 2 टर्म का सम, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म का सम। अगर 3 कहेंगे तो 1 2 3 3 टर्म का सम, ये अंतर है। जैसे अगर हम पुट करेंगे ना n का वैल्यू 1 तो ये फर्स्ट टर्म का सम मतलब 1 क्यू 1 आना चाहिए। अगर हम कहीं पुट कर रहे हैं n का वैल्यू 2 तो सम कितना आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए 1 क्यू प्लस 3 क्यू 1 प्लस 27, ये 28 देना चाहिए रिजल्ट। अगर हम पुट करते हैं n का वैल्यू 3 तो 1 क्यू 3 क्यू
और 5 क्यों आना चाहिए? 1 प्लस 3 तिया 9 तिया 27, 25 25 25 125, 125 प्लस 27 कितना हो जाएगा? 152 प्लस 1 153 आना चाहिए। दोनों कॉन्सेप्ट के लिए वो nth टर्म पूछ रहा है, ये n टर्म का सम पूछ रहा है। ऑप्शन पे हम आते हैं, पहला पुट कीजिए तो n का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0। देखिए तो पहला टर्म 0 दे रहा है, नहीं पहला टर्म 1 है, ये गलत हो गया। इसमें चलिए इसमें n का वैल्यू 1 पुट कीजिए, 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 2 माइनस 1, 1 दे रहा है, 2 पुट करके देखिए, यहां 2 पुट कीजिए 4 और 4 4 दूना 8, 8 माइनस 1 7, और यहां 7 इंटू 4 28 दे रहा है। 3 पे चेक कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 9 टू जा 18 माइनस 1, 9 इंटू 17 17, 17 9 जा 153। ठीक है, दे रहा है। आपका यही आंसर जो है ये करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? हम 1 2 3 3 वैल्यू पर चेक कर लिए, है ना। अब वो गलत होने का चांसेस ही नहीं है, मिनिमम 3 पे आपको चेक करना ही करना है। बाकी आप चेक कीजिए ना, नहीं आएगा आप इस पे चेक कीजिए, 1 जैसे दे देते हैं, है ना। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 2 प्लस 1 3, पहला टर्म 3 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, गलत हो गया ये। इस पे भी आप चेक कर लीजिए, 1 n बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं, 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, पहला टर्म 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, पहला टर्म का सम 2, पहला टर्म का सम 1 आ रहा है, इसीलिए आपका बी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है x टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस वाई टू द पावर 2n माइनस 1, ये किससे डिविजिबल होगा? ये बात आपसे पूछ रहा है। और n क्या है? n क्या है? n नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो n का वैल्यू आप 1 पुट कर लीजिए, 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 माइनस 1 तो x हो गया, और यहां x प्लस y हो गया। अब x प्लस वाई किससे डिविजिबल? x प्लस वाई से है। ये x माइनस वाई से है, नहीं है, गलत हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, हाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। नहीं लिख सकते हैं इसको, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या हो गया? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। तो कैसे आप बोल रहे हैं कि लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। क्लियर? लेकिन हम कंसेप्ट अभी एक पढ़ा रहे थे, x टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n, इसका एक फैक्टर जो है ये x प्लस वाई होगा ही होगा। ये एक अभी हम फॉर्मूला पढ़े थे पिछले लेक्चर में, उसका अगर हम यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक फैक्टर एक्स प्लस वाई होगा। क्लियर है? तो इसीलिए आप n बराबर 2 पर भी चेक कर लीजिए, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा, n बराबर 2 पर चेक कीजिए, कितना हो जाएगा? ये 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऑड आ रहा है ना, तो इवन वाला कभी पावर आएगा इसमें? कह रहा है इतना इज डिविजिबल बाय, ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिविजिबल हो सकता है? आप फॉर्मूला तोड़ दीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है? अगर हम पूछेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए तो, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला नहीं पता? अभी देखिए कैसे लिख सकते हैं, दोनों अलग अलग चीज है। इसको हम a प्लस बी का होल क्यू कैसे लिख देंगे? गलत हो जाएगा, ये नहीं लिख सकते। अब इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए आप इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप तोड़िए तो इसको, ये आ जाएगा एक्स क्यू माइनस कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर आएगा, वाई से गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यू। देखिए तो कट रहा है क्या? एक्स स्क्वायर वाई माइनस है, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ प्लस है, कट गया। एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस, कट गया। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को हम इतना लिख सकते हैं। अब बताइए क्या इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से भागा लग सकता है? नहीं लग सकता।
भागा का मतलब आप समझ रहे हैं। अगर हम कहेंगे क्या इसमें x प्लस वाई से लगेगा, आप कहिएगा बिल्कुल लगेगा सर, ये दोनों कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। अगर हम कहेंगे क्या इससे भागा लगेगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी टर्म वहां कटेगा ही नहीं। इस केस में आपका आंसर जो है ए करेक्ट है, सी भी आपका आंसर रॉन्ग है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सारे चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, एन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, क्या दिया हुआ, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निमसेट का क्वेश्चन है। देखिए ये निमसेट का रिसेंट ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा एंड सो ऑन कॉस 2 की पावर n माइनस 1, ये किसके इक्वल होगा। हम पुट करके देखते हैं। पहला n नेचुरल नंबर है तो n का वैल्यू 1 पुट कीजिए पहले ऑप्शन में, क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा, यही ना होगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताइए, क्या फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे में क्या है 2 साइन थीटा, दोनों कट गया तो बचा क्या, कॉस थीटा। तो पहला टर्म तो आ ही रहा है ना, पहला टर्म तो आपका कॉस थीटा ही है, आ रहा है। दूसरा में पुट कीजिए, यहां पे जब पुट कीजिएगा दूसरा में पुट कीजिए, इसमें पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे में क्या है साइन थीटा, साइन साइन कट गया, क्या बचा पहला टर्म में 2 कॉस थीटा, 2 है यहाँ नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। तीसरे पे आते हैं, सी नंबर पे हम आते हैं, n बराबर 1 ही पे चेक कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा अपॉन 2 कॉस 2 थीटा है ना, 2 कॉस 2 थीटा है, तो हम यहां से 2 कॉस 2 थीटा लिख देते हैं। कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा कैंसिल होगा, क्या बचा 1/2, कह रहा है पहला टर्म 1/2 होना चाहिए, इसके अनुसार क्या आ रहा है कॉस थीटा आ रहा है, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। हम इस पे आते हैं, डी नंबर आंसर पे आते हैं, है ना, कॉस n का वैल्यू 1 पुट कीजिए, कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा। अब कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है मेरे पास, ये कितना कितना है, पहला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है क्या 10 में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तीसरा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, चौथा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 4 फॉर्मूला है। तो अगर हम इसको सही मानते हैं डी को, तो क्या आना चाहिए कॉस थीटा। इसमें से कोई भी फॉर्मूला आप ध्यान से देखिए लगा के, ये 2 साइन थीटा कैंसिल हो सकता है क्या नीचे में, कभी नहीं होगा। तो अगर हम इसको कॉस 2 थीटा को तोड़ते हैं तो ये ऊपर में कॉस थीटा बचना चाहिए ना, और नीचे में 2 साइन थीटा भी खत्म होना चाहिए। तो इसमें से जितना भी फॉर्मूला है किसी का भी आप यूज करेंगे तो ये कट के आपको कॉस थीटा नहीं देने वाला है, इसीलिए आपका आंसर फर्स्ट नंबर ही हो जाएगा, जो यहां से देख रहे थे करेक्ट भी हो रहा था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा था n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और इसका सम पूछ रहा है। ये सीरीज का सम जैसे 1 प्लस 1/√2 है प्लस 1/√3 प्लस सो ऑन 1/√n है, ये सम आपसे पूछ रहा है, ये सम कितना होगा। क्लियर, n क्या है, n नेचुरल नंबर है। अब अगर हम पुट करें n बराबर 1 तो क्या आना चाहिए, n बराबर 1 पुट करें तो क्या आना चाहिए 1 देना चाहिए, ये ना सम पूछ रहा है, इसका 1 आना चाहिए। अब देखते हैं, इक्वल टू √n, √n मतलब √1, करेक्ट है ये, यहां पूछते हैं लेस देन और इक्वल टू √n, या तो छोटा होगा या तो √1 के बराबर होगा, तो एक तो है ही ना, इक्वल तो है ही, दोनों करेक्ट है। ये कहता है ग्रेटर देन और इक्वल टू √n, ये भी सही है क्योंकि इक्वल तो है ग्रेटर भले नहीं है, नन ऑफ दिस, सारा ऑप्शन सही हो गया। तो n का वैल्यू 2 पे चेक कीजिए, जब 2 पे चेक करेंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/√2, तो 1 प्लस 1/√2 जब करेंगे तो 1 प्लस 1/√2 का वैल्यू कितना 1.41, अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो 0 हो जाएगा, तो 141 प्लस 100 बट्टा 141, तो 241 बट्टा 141 यही होगा। कटाइए इसको, 141 से भागा दीजिए 241 से, कितना बार, 2 बार में जाएगा, 2 बार में नहीं जाएगा, 182 हो जाएगा वो,
282 सॉरी, एक बार में जाएगा 100, तो पॉइंट डालते हैं ना। अब कितना बार में कटेगा ये 5, ये 5 6 जितना बार में कटे, मान लीजिए हम अंदाज से डाल देते हैं 1.6, अंदाज से डाल देते हैं, आप कैलकुलेट करके वैसे देख लीजिएगा 1.6। चलिए अब हम ऑप्शन पे चलते हैं। कहता है इक्वल टू रूट एन, रूट एन का मतलब इसको आप निकाल ही लीजिए फिर आपको समझ में आएगा, है ना। भागा दे के निकालिए तो जल्दी से। 141 से 1000 कितनी बार में जा रहा है 141 को 6 से करेंगे 6, 4 चौके 24, 6 बाकी 2, 1 6 2 8, 846, 7 बार में कीजिए तो 7, 7 चौके 28, 8 बाकी 2, 1 7 2 9, 987। हाँ ठीक है 7 बार में जाएगा 1.7 हो जाएगा, ये 1.7 समथिंग होगा। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं। इक्वल टू रूट एन, कह रहा है कि एन का वैल्यू जब आप 2 पुट किए ना तो ये √2 के इक्वल होना चाहिए। ये कह रहा था √2 के इक्वल मतलब 1.41 के बराबर होना चाहिए। क्या आ रहा है, नहीं 1.7 आ रहा है, ये तो गलत हो गया। ये क्या कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट एन होना चाहिए, या तो √2 से बड़ा होना चाहिए, 1.41 से या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। बड़ा तो है ही नहीं है, 1.41 से बड़ा है ना वो। 1.7 जो है दो टर्म का सम, ये 1.7 1.4 से बड़ा है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा ये सी वाला। क्लियर, ये वाला आंसर देन है, ये छोटा भी है 1.41 से, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर, अगर आप और आपको सस्पिशन है तो n बराबर 3 पर भी आप कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 बाय √2 + 1 बाय √3, ये ना। तो अगर हम यहां से करेंगे तो √2 का जो वैल्यू है 1.41 और √3 का जो वैल्यू है 1.7, तो 132 होता है, 73 मान लीजिए 73। तो ये आपका हो जाएगा 1 + 1 बाय 1.41 + 1 बाय 1.73, 00 कैंसिल हो जाएगा, यहां से कीजिएगा तो 00। क्लियर, तो अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको आप जब कीजिएगा ना सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला में 141 × 173 + 17300 प्लस यहाँ जब कीजिएगा तो 14100 होल डिवाइडेड बाय 141 × 173। आपको उतना करना नहीं है, जब आप कैलकुलेट कीजिएगा ना तो ये भी देखिएगा इसी के इक्वल आएगा, मतलब हमेशा ये √3 का जो वैल्यू 1.73 उससे तो बड़ा ही है ना। तो आपका सी नंबर आंसर करेक्ट है, बाकी सारा आंसर रॉन्ग है। तो ये कुछ सफिशिएंट क्वेश्चंस था जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो चैप्टर है वहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, काफी है ये, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछ सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं आपको। क्लियर है, चलिए यहां तक रखते हैं आज के लेक्चर्स को। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो एक नए टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन भर भर के आते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन से निमसेट के एग्जाम में और प्रोबेबिलिटी से। काफी क्वेश्चन अलजेब्रा से, मतलब अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगा या सीक्वेंस सीरीज से या तो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी से आएगा। ये 4 टॉपिक मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो अगले लेक्चर्स में हम उसी की बात करेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।